हेलो गाइस, मैं मोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि हमने यूपीएसआई का जो बैच है वो स्टार्ट किया है। व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा ग्रुप बना है, उसमें चल रहा है। और यूट्यूब पर भी हम वीडियो अपलोड करेंगे कंटिन्यू। आज से यूपीएसआई की फ़र्स्ट क्लास है, तो वो हिंदी का जो हमने पीडीएफ अपलोड किया है उसको हम समझाते हैं कि क्या कैसे है। ठीक है, तो हिंदी का पहला पार्ट है, उसे हम आज लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। क्या होती है भाषा? क्या होती है भाषा? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। ठीक है, अब विचारों को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं? इन्हें कैसे अभिव्यक्त प्रकट पेश करें? तो लिखकर या बोलकर, दो तरीके से होता है। भाषा को हम लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, विचारों को अपने। तो लिखकर इसका संबंध लिपि से होता है, और बोलकर इसका संबंध बोली से होता है। अर्थात लिपि प्लस बोली इज इक्वल टू होती है भाषा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि का लिखा हुआ स्वरूप ही लिपि कहलाता है। भाषा का, सॉरी, भाषा है, भाषा का लिखा हुआ स्वरूप ही लिपि कहलाता है। सेकंड है, विश्व की किसी भी भाषा का अपनी एक विशिष्ट लिपि होती है। ये आपको पता है, कोई सी भी भाषा होगी उसकी अपनी एक विशिष्ट लिपि होती है। ठीक है, भाषा की समस्त भाषाओं की जननी ब्राह्मी लिपि होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्राह्मी लिपि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की अपनी विशिष्ट लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, और देवनागरी लिपि के जनक गुजरात के नागर गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, पढ़ना है आपको, वो याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट है, भारत में इस लिपि का प्रयोग 73% लोग करते हैं। सेवेंथ है, विश्व की समस्त भाषा लिपि के स्वरूप के आधार पर दो भागों में बटी होती है। पहली वर्णात्मक लिपि, अल्फ़ाबेटिकल, और अक्षरात्मक लिपि। ठीक है, और नेक्स्ट है, वह लिपि जिसमें वर्णों के साथ साथ मात्राओं का भी प्रयोग किया जाता है उसे अक्षरात्मक लिपि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नाइन्थ है, देवनागरी लिपि में 403 मुद्रण चिन्ह होते हैं। ठीक है, और अक्षरात्मक स्वरूप होने के हिंदी एक व्योगात्मक विशिष्ट भाषा है। ठीक है, ये आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है। वो देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक लिपि होती है। ठीक है दोस्तों, ये लिपि के 11 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, पूछ लेता है एग्जाम में। अगर मैं चाहता तो आपको ऑब्जेक्टिव करा सकता था, लेकिन नहीं, मैं थियोरटिकल में एक एक चीज़ आपको क्लियर कराना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो आप ऑब्जेक्टिव अपने आप कर सकते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। बोली। बोली क्या होती है? किसी भाषा का वह स्वरूप जिसमें विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है उसे बोली कहते हैं। बोली में हमेशा क्षत्रियता का गुण पाया जाता है। बोली को लिपिबद्ध करना एक कठिन कार्य है। यदि किसी बोली को लिपिबद्ध कर दिया जाए तो उसे विभाषा उपबोली कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब है हिंदी भाषा की अभिभाषा या उपबोली। पहले राजस्थानी। ठीक है, अब राजस्थान में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती, ये उत्तर उत्तर में बोली जाती है। मालवी दक्षिण में, ढूंढाली पूर्वी में, मारवाड़ी होती है पश्चिम में। ये सब राजस्थान की होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती हैं? ठीक है, पश्चिमी हिंदी, इसमें कोरवी या खड़ी बोली, बंगारू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये सब हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भाषा है। ठीक है दोस्तों, अब पूर्वी हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्वी हिंदी हमेशा एक क्वेश्चन आता है इनमें से। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक है, बिहारी, बिहार में कहा भोजपुरी और मगही। ठीक है, मैथिली और पांचाली बोली जाती है। पहाड़ी में कुमाऊनी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में गढ़वाली ये बोली जाती हैं वहाँ से। ठीक है, और ठीक है, विश्व की प्रत्येक भाषा की अपनी उपभाषा होती हैं, उपबोलियाँ होती हैं। हिंदी भाषा को अपनी 17 उपबोलियाँ होती हैं। हिंदी भाषा की अपनी 17 उपबोलियाँ होती हैं। भारत में कुल 10 राज्यों के भीतर हिंदी भाषा बोली जाती है। वो कौन कौन से 10 राज्य हैं? पहला हिमाचल प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में भाषा परिवार, भारत में निम्नलिखित 4 भाषा परिवार हैं। एक भारतीय भाषा परिवार, इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं। यह मूलतः भारतीय व यूरोपीय भाषा के मिलने से बनी है। इस भाषा में भारत में सबसे पहले संस्कृत का उदय हुआ। संस्कृत को भारत में आर्य लोग लेकर आए, बिल्कुल ठीक है। हिंदी को भारतीय भाषा का अंग है, हिंदी जो है भारतीय भाषा का अंग है। ठीक है दोस्तों,
अब हम चलते हैं, हिंदी मूलतः ईरानी भाषा का शब्द है। एक मिनट। हाँ, हिंदी मूलतः ईरानी भाषा का शब्द है। यह भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसमें लगभग 75 लोग शामिल हैं। ठीक है। हिंदी, भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, वह है बंगाली। ठीक है दोस्तों। सेकेंड है द्रविड़ भाषा परिवार। ये भारत के मूल लोग द्रविड़ की देन है। यह दक्षिण भाषा में बोली जाती है। आधुनिक कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु आदि सभी भाषाओं से मिलकर द्रविड़ भाषा परिवार बनता है। औष्टिक भाषा परिवार। थर्ड, भारत में विदेशियों के आगमन के बाद बनने वाली भाषा को औष्टिक कहा गया है, जैसे गोवा या पंडिजम बोली जाती है ये। अब फोर्थ, चीनी तिब्बत भाषा परिवार। भारत में मुख्यतः उत्तर पूर्व क्षेत्र में इसी भाषा परिवार का निर्माण हुआ है। वर्तमान में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि में यह भाषा परिवार पाया जाता है। पाँचवें है और प्राकृत। यह भारत में जैन धर्म की देन मानी जाती है। प्राकृत भाषा जैन धर्म की मानी जाती है। जब संस्कृत पाली का प्रयोग प्रशासनिक रूप से किया जाए तो प्राकृत उत्पन्न होती है। मौर्य साम्राज्य में प्राकृत भाषा को ही अपनाया गया है। प्राकृत का अर्धमगधी भाषा भी बोली जाती है। नोट, संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है यह। अपभ्रंश, इस शब्द से तात्पर्य टूटा फूटा स्वरूप होना है। अपभ्रंश में किसी भाषा के संस्कृत स्वरूप को ग्रहण किया जाता है। प्रत्येक भाषा का अलग अलग अपभ्रंश हो सकता है। अपभट भाषा। अपभट, किसी भी भाषा में यदि क्षेत्रीय शब्दों को शामिल किया जाए। भाषा में हिंदी का विकास क्रम। ठीक है। हिंदी का आधुनिक विकास निम्न चरणों में हुआ है। देखते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट और खड़ी बोली और मानकीकरण हिंदी। संस्कृत है। संस्कृत भारत में समस्त भाषाओं की आदिजन्य माना जाता है। भारत में आर्य लोग संस्कृत को लेकर आए थे। उत्तर भारत में संस्कृत का सर्वाधिक विकास हुआ है। पाली भाषा, भारत में बौद्ध धर्म की देन पाली भाषा को माना जाता है। यह केवल उत्तर भारत में पाई जाती है। जबकि खड़ी बोली है, और भारत में अमीर खुसरो द्वारा खड़ी बोली की खोज की गई है। यह दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली एक बोली व विभाषा है। यह खड़ी बोली का प्रयोग शायरी में किया जाए तो इसे फाख्ता कहते हैं। मुस्लिम शायर हिंदी भाषा के जवान हिंद कहते हैं। मानकीकरण हिंदी है। यह हिंदी जिसका प्रयोग पुस्तकों में, कार्यालयों में, अखबारों में किया जाता है, मानकीकरण हिंदी कहते हैं। किसी भाषा का मानक भाषा बनाने के लिए 3 आधार होते हैं: आदर्श रूपी, श्रेष्ठ रूपी और परिनिष्ठा रूपी। मानकीकरण हिंदी के लिए 7 सिद्धांतों या गुणों की आवश्यकता होती है: ऐतिहासिकता, स्वायत्तता या आज़ादी, केंद्रीय उन्मुखता, बहुसंख्यक प्रयोग, बोधगम्य, अर्थपूर्ण या व्याकरणिक सभ्यता। भारत में 1965 में मानकीकरण हिंदी की स्थापना हुई। 1966 में आधुनिक देवनागरी लिपि की स्थापना हुई। 1967 में शुद्ध वर्तनी आई। ठीक है। अब आपको देखते हैं, हाँ, राजभाषा का संवैधानिक स्वरूप। भारत एक बहुभाषीय राष्ट्र है। भारत में आपसी द्वंद्व के कारण हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी ही होगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग व राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, इन्हें आप बिल्कुल रजिस्टर में लिखिए, कॉपी पेन हाथ में लेके बैठें। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों में एक राजभाषा आयोग व एक राजभाषा समिति का गठन करता है। भारत में पहला राजभाषा आयोग 1955 में बना था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। भारत में पहली राजभाषा समिति 1936 में बनी, जिसके अध्यक्ष बीजी पंत थे। अनुच्छेद 345 के अनुसार भारत में प्रत्येक प्रांत के भीतर किसी भी राजभाषा को अनुमति होगी। अनुच्छेद 346 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राजभाषा का प्रावधान हो सकता है। अनुच्छेद 347 में क्या कहा गया? भारत के किसी विभाग में किसी भी राजभाषा को स्वीकार किया जा सकता है। और 348 में भारत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चलने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। 349 में किसी राज्य की विधानसभा में अपनाई गई राजभाषा का उल्लेख किया जा सकता है। 350 में भारत में राजभाषा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। तो दोस्तों, ये थे आज के हिंदी के नोट्स, और आपको अगर अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको हिंदी के नोट्स अच्छे लगे होंगे।
और जिसको इसकी PDF चाहिए मैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोज़ कंटिन्यू नोट्स आपको UPSI के मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।